इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब देखो ये मशीन, ये बेंच आप सभी लोगों के जिम में होगी, ठीक है। ये मूवमेंट हम क्यों करते हैं? ये मूवमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेक्टोरियल का मसल जो है ना, आपका अपर पेक्स जिसको आप कहते हो क्लेविकुलर हेड, वो यहाँ पे टारगेट होता है। अब हम यहाँ पे बारबेल से कर रहे हैं। अब बारबेल से करते हुए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ग्रिपिंग आपकी सही होनी चाहिए। कैसे? ये ऐसा फॉल्स ग्रिप मत करना, थंबलेस ग्रिप जिसे कहते हैं, हमेशा ये करना। अब देखो इसके अपने फायदे हैं, स्लिप नहीं होता बार और एक सही मूवमेंट बनती है। दूसरी चीज़, आपकी रिस्ट जो है ना, ये कलाई और एल्बो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे ग्रैब करोगे वहाँ से आप देखोगे मेरा, जब मैं उठाता हूँ तो बारबेल बिल्कुल सीधा रहता है हाथ, ठीक है, रिस्ट सीधी रहती है। ये ऐसा नहीं करता हूँ मैं, ऐसा करूँगा तो मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम होगी, एल्बोज में दिक्कत हो सकती है, तो ये रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्लूट्स टाइट, चेस्ट अप, बारबेल नीचे जाएगी। बहुत नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत भी हो जाती है, मूवमेंट अगर अच्छा नहीं है, मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ तक जाओ, स्ट्रेच मिल जाएगी एंड कम ऑल द वे अप। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाने से पहले आप एक वार्म अप सेट जरूर करना, क्योंकि आपकी दूसरी ही एक्सरसाइज है। अब जब आप वार्म अप सेट करोगे ना, तो वो क्यों लगा रहे हो? ताकि मूवमेंट को समझो, टेक्निक को समझो। उसके बाद जब आप मेन वर्किंग सेट में आओगे तो ऐसा वेट लगाना है जिसके 10 रेपिटेशन आए, 10 रेपिटेशन, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 सेट करोगे आप, और उस हर सेट्स के बीच में आप लगाओगे लगभग 60 से 90 सेकेंड्स का रेस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप 3 सेट लगाने के बाद जो आपका तीसरा सेट होगा, जब आप तीसरा सेट लगा के ख़त्म करोगे, उसके बाद तुरंत उठोगे, वेट को 50% करोगे, यानी कि अगर 20 kg था, ठीक है, तो 10 kg निकाल दोगे, इधर से भी उधर से भी, और फिर दोबारा से लेट के लगाओगे ड्रॉप सेट। कितने रेपिटेशन लगाओगे? मैक्सिमम रेपिटेशन, काउंट नहीं करना है, जितने आ सकते हैं, पूरा फटीग लेवल, जहाँ तक कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ जाए वहाँ तक। और पीछे किसी को खड़ा रखना, क्योंकि ये डिफिकल्ट मूवमेंट होता है। आपका लास्ट रेपिटेशन वो पूरा कराएगा और फिर आप रैक कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाना है, कंट्रोल मूवमेंट में, रेंज ऑफ मोशन को पकड़ते हुए, कॉन्सेंट्रिक फेलियर को पकड़ते हुए और अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान देना, जब आप ये एल्बोज को ध्यान दो, देखो मैं एल्बोज को ऐसे भी लेके जा सकता हूँ और एल्बोज को ऐसे भी लेके जा सकता हूँ। तो कोशिश करना कि एल्बोज को ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, शोल्डर प्रोटेक्टेड रहेगा। सेम गोज विद द फ्लैट बेंच प्रेस जो मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो ये शोल्डर प्रोटेक्टेड रहेगा और चेस्ट भी टारगेट हो